ডলারে আর ভরসা নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য এবার রুপি টাকাতে। ভারতে যারা বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি করবেন তারা পাবেন বাংলাদেশ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि अब जनाब बांग्लादेश और इंडिया मिलकर जनाब अपनी ही करेंसी में ट्रेड करेंगे, जिससे बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश टका में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, ट्रेड करेगा इंडिया के साथ। और जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये बड़ा फैसला कर लिया है कि वो बांग्लादेश के साथ भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो करेंगे INR में, यानी अपने जो लोकल करेंसी है उसमें ही ट्रेड करेंगे। यानी जो डॉलर है, जो अमेरिकन डॉलर है, US डॉलर है, वो अब यूजलेस होकर रह जाएगा। उसकी अब कोई भी वक़्त नहीं रहेगी इन दो देशों के दरमियान, क्योंकि अब जो टका है, टका वो इंडियन मार्केट्स में, इंडियन मंडियों में, इंडियन शॉपकीपर के पास होगा, इंडियंस के पास होंगे जो टका होगा। अच्छा, वो ही टका है जिसको अनफॉर्चुनेट पाकिस्तानी कहा करते थे। जब तब की बात है, बड़ी पुरानी बात है, 1971 से पहले की बात है, 2 टके की। लेकिन आज उनका 1 टका, हमारे 4 रुपए, यानी उन्होंने हमें 2 टके का नहीं छोड़ा। अब दूसरी तरफ इंडिया कहा करता था, एक वक्त था कि करेंसी बहुत गैप था, यानी टके में और इंडियन रुपीस में बहुत गैप था, लेकिन अब वो गैप खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, यानी बांग्लादेश करीब पहुंच चुका है। अब जो बांग्लादेशी टका है, अब व्यूअर्स वो देखें, अब बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करेगा और फिर उसके बाद इंपोर्ट जब करेगा वहां से, इंडिया से, तो फिर बांग्लादेशी रुपीस यानी टका वो जाएगा इंडिया के पास, इंडियन के पास, इंडियन जो मार्केट है उनके पास, और बिजनेस कम्युनिटी के पास, और शॉपकीपर के पास, लोगों के पास। और जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यानी इंपोर्ट करेगा, फिर उनके पैसे आएंगे, इंडियन रुपीस आएगा बांग्लादेश में। तो इस तरह से ये दोनों देश मिलकर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करेंगे लोकल करेंसी में, यानी अपनी ही करेंसी में। और जो है डॉलर, उसको अब इन्होंने मार दिया है यूं करके थप्पड़। तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है जी। और इसके साथ साथ देखें कि अमेरिका, अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज है, जब आपकी लोकल करेंसी यानी टका में बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, ट्रेड करेगा, तो फिर एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा, यानी उसके नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होगी और ज्यादा एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश की इंडिया में, क्योंकि फिर टका में तो कोई परेशानी नहीं होती, कोई मसला ही नहीं होता, आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर दूसरी तरफ बात करें इंडिया में, तो उनको भी बेनिफिट होगा, यानी दोनों तरफ से बेनिफिट्स होंगे ज्यादा। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है, और साथ ही साथ दोनों हुकूमत की तरफ से इस तरह का डिसीजन लेना, ये भी बड़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इसके ऊपर व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट है हमारे पास, वो हम पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि बांग्लादेश को कितना ज्यादा फायदा होगा। और एक वक्त कहा जाता था कि इंडिया को ज्यादा फायदा होगा कि बांग्लादेश को होगा, लेकिन वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश को ज्यादा फायदा होगा जब बांग्लादेश टका और इंडियन रुपीज में जब ये आपस में ट्रेड करेंगे दोनों देश, तो फिर बांग्लादेश को ज्यादा इसमें बेनिफिट होने जा रहा है। खैर, पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आइए, वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लेकिन व्यूअर्स, वीडियो देखते हैं आखिर तक, आपने इस वीडियो को जरूर देखना है, बहुत ही अहम वीडियो, इंटरेस्टिंग है। वेस्ट बंगाल मीडिया की है। 3, 2, 1 एंड क्यू। ডলারে আর ভরসা নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য এবার রুপি টাকাতে। চীনের মুদ্রায় ইউয়ান যদি স্বস্তি দেয়, তাহলে ভারতীয় রুপি পারবে না কেন? কেন ডলার নির্ভরতা কমানোর প্রয়াস চালাচ্ছে বাংলাদেশ? বিশ্ববাজারের আজ যা পরিস্থিতি, তাতে খুব একটা থিতু নয় মার্কিনী ডলার। দুই দেশের পক্ষেই ডলারকে ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে ভাড়ার থেকে ডলার কমিয়ে আনার পক্ষপাতী দুই দেশের একটিও নয়। আর সেই কারণেই আপাতত ডলার বাঁচিয়েই টাকা এবং রুপিতে ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্য চালাতে আগ্রহী হয়ে পড়ছে। কারণ ভারত এবং বাংলাদেশ দুই দেশই ডলার নির্ভরতা কমাতে চাইছে। আমরা সকলেই জানি ডলারের উপর নির্ভর করে দুই মুদ্রার মানের ওঠাপড়া। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য হলে কিভাবে হবে
ভারতে যারা বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি করবেন তারা পাবেন বাংলাদেশি টাকা, আর বাংলাদেশে যে সকল ভারতীয় ব্যবসায়ীরা পণ্য রপ্তানি করবেন তারা পাবেন রুপি। ডলার নির্ভরতা কমানোর জন্য ভারত এবং বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য করতে চাইছে। তার জন্য দুই দেশের ব্যাংকিং সিস্টেমের মধ্যে লেনদেন হবার জন্য চুক্তি হতে পারে। এই বিষয়ে কথা বলছে বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক এবং ভারতের স্টেট ব্যাংক আর আইসিআইসিআই ব্যাংক। ভারতের ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলবে, একইভাবে ভারতের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলবে বাংলাদেশ। তাহলে কি এবার খুব তাড়াতাড়ি রুপি টাকার এই বাণিজ্য প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে? কয়েকদিন আগেই খবর এসেছিল বাংলাদেশ রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার থেকে যে বিপুল অঙ্ক ধার নিয়েছিল বাংলাদেশ সেটাই কিস্তিতে শোধ করবে চীনা মুদ্রায় ইউয়ানে। ইউয়ান বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে এখন অনেকটাই স্বীকৃত, তাই ইউয়ানে তারা বাণিজ্যিক লেনদেন করলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তেমন একটা ফাঁড়া নেই। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা মনে করছেন রুপি এবং টাকাতে যদি লেনদেন হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা হবে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের। বাংলাদেশিদের এক্ষেত্রে কোনো রকম ফাঁড়া থাকবে না, আর ভারতের আখেরে লাভই লাভ। আপনার কি মনে হয় ভারত বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য যদি হতেই হয় তাহলে কি রুপি এবং টাকাতেই হওয়া উচিত? জানান কমেন্ট বক্সে, আর লাইক করুন আমাদের প্রতিবেদন। आपने इनकी वीडियो देखी है किस तरह से वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि अब दोनों देश आपस में एक तो बैंकिंग जो सिस्टम है उनमें मिलकर और ट्रेड करेंगे, फिर अपनी करेंसी में करेंगे, टका और इंडियन रुपीस में करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है बांग्लादेश में, वो उसको लेकर के जो उनकी जो किस्तें रहती हैं, इंस्टॉलमेंट रहती है, कुछ लोन रहते, पैसे रहते हैं जो उन्होंने वापस करने हैं, जो देने हैं रशिया के, उसको लेकर के आपको पता है कि जो अमेरिका है बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाता हुआ बांग्लादेश के ऊपर नजर आता है। लेकिन अब बांग्लादेश ने भी फैसला कर लिया है कि जनाब वो जो अब पेमेंट उसकी वापस करनी है तो वो युआन में करनी है, यानी जो चाइनीज करेंसी है उसमें वो अब जनाब वापस करेंगे। देखें, अब चाइना, फिर रशिया, फिर अब बांग्लादेश, फिर जापान और बांग्लादेश और इंडिया आपस में ट्रेड कर रहे हैं अपनी करेंसी में। इसका मतलब ये हुआ कि अब दुनिया दो ब्लॉक में बंट चुकी है। अब दुनिया को आप इस तरह से जोड़कर जकड़ कर नहीं रख सकते थे या रख सकते हैं कि किस तरह से जो एक माइंडसेट था, एक परसेप्शन बनी हुई थी, या फिर ये कह लें कि जो एक स्ट्रेटजी थी अमेरिका की, वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। और किस तरह से बांग्लादेश ने भी फैसला कर लिया है कि अब युआन में हम वापस करेंगे और ट्रेड करेंगे चाइना के साथ, यानी उसके साथ, चाइना और रशिया के साथ। तो ये देखें ना किस तरह से बड़ा डिसीजन निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं इससे इन दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और बांग्लादेश को ज्यादा होगा। बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी, क्योंकि लोकल करेंसी टका में जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर तो उनके लिए कोई मुश्किलात ही नहीं होंगी, तो ज्यादा कर सकेंगे एक्सपोर्ट्स। तो खैर, बड़ी अच्छी खबर थी व्यूअर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी फीडबैक जरूर देना है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।